जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड जिसको आज 17 दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी अनीता के परिजनों ने अभी तक अनीता की बॉडी का अंतिम संस्कार है वो नहीं किया है। अनीता चौधरी के बेटे राहुल चौधरी का कहना है कि हम पुलिस से सीबीआई जांच और दोबारा शव का पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे हैं। अगर परिजनों की अनुमति के बिना पुलिस ने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये कहना है राहुल चौधरी का, जो कि ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के बेटे हैं। आपको बता दें कि 17 दिन बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार शव का नहीं हुआ है और एम्स अस्पताल की मोर्चरी में अनीता चौधरी के शव के टुकड़े हैं वो रखे हुए हैं। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है शव का और वहीं अंतिम संस्कार है वो नहीं हो रहा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है अंतिम संस्कार करवाने की, लेकिन परिजन है वो मान ही नहीं रहे। आज जोधपुर के कुड़ी में जो वीर तेजा मंदिर है वहाँ पर सर्व समाज की वहाँ पर बैठक थी और धरना प्रदर्शन भी था और इसी में कुड़ी हाउसिंग बोर्ड का सारा बाजार है वो भी बंद रखने का आह्वान किया गया था। अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, उसको आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको 7 दिन की रिमांड के लिए गुलामुद्दीन को भेज दिया है। अब तक पुलिस गुलामुद्दीन से लूट की कहानी के अलावा कुछ भी सच है वो नहीं उगलवा पाई है और पूछताछ के दौरान बार बार गुलामुद्दीन अपने बयान है उनको बदल रहा है और पुलिस को उसके बयानों पर संदेह है। वहीं आपको बता दें कि उनके परिजनों का कहना है कि 17 दिन बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन सैंपल है वो फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे हैं। वहीं हत्याकांड के बाद एक अनीता चौधरी की सहेली, जिनका नाम सुनीता और सुमन बताया जा रहा है, उनके और अनीता के पति मनमोहन की बातचीत का जो ऑडियो है उसको पुलिस झूठा बता रही है। और जो अनीता चौधरी के पति है मनमोहन, उनका क्या कहना है सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। घटना वाले दिन सुनीता की बात मुझसे हुई थी। सुनीता ने ही बताया था कि अनीता का फ़ोन नहीं लग रहा है। मनमोहन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और हमारी ओर से तैयब अंसारी का नाम दिया गया था, इस कारण सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये कहना है मनमोहन का, जो कि अनीता चौधरी के हस्बैंड है। आपको बता दें, जोधपुर में जब अनीता चौधरी मर्डर की ये बात सामने आई थी तो पूरा जोधपुर है वो सदमे में आ गया था। लोग सोचने लगे थे कि भला किसी एक महिला का इस तरह से भी मर्डर किया जा सकता है क्या, क्योंकि गुलामुद्दीन के घर के पीछे अनीता चौधरी का शव है वो कई टुकड़ों में एक गड्ढे में दबा मिला था। और सब लोग जो है जोधपुर में, एक कहें तो दिवाली के अवसर पर जोधपुर का माहौल है वो गमगीन हो गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे। एक मानव समाज को भी शर्मसार करने वाली ये घटना थी और एक दुख भी इस घटना के बाद हो रहा था। और वहीं अनीता चौधरी का जो बेटा है राहुल चौधरी, वो भी उस वक्त भी उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करी थी। पुलिस से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप है जो इसकी पूरी जाँच करें और हमें बताएं कि आखिर क्या हुआ था। मैं आपको बता दें, कुड़ी का बाजार है वो आज उनके परिवार के आह्वान पर पूरा बाजार है वो बंद रखा था। व्यापारियों ने, दुकानदारों से ये विनती की गई थी कि आप कृपया करके दुकानों को बंद रखें और बाजार में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। अब क्या कहना है वकील का M.A. राव, जिन्होंने कहा है कि गुलामुद्दीन का 24 घंटे में मेडिकल करवाने के आदेश दिया है। वहीं 3rd डिग्री का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नोटिस हमें आज मिला है, उसके जवाब के लिए 18 नवंबर वो तारीख दी गई है। एक बार जान लेते हैं जो अनीता चौधरी हत्याकांड हुआ था उसकी पूरी क्या टाइमलाइन रही है, कब हुआ था और अब तक 17 दिन में क्या क्या कार्रवाई क्या जो है सामने इस हत्याकांड में आ रहा है। 27 अक्टूबर को अनीता चौधरी के लापता होने यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो दर्ज हुई थी। 29 अक्टूबर को अनीता की आखिरी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने गुलामुद्दीन के घर को उसकी पत्नी से पूछताछ की थी, उसके घर से पत्नी को ढूंढ निकाला था। 30 अक्टूबर को आरोपी गुलामुद्दीन के घर के बाहर गड्ढे से अनीता चौधरी के शव को निकाले थे, उसके शव के टुकड़े मिले थे। और वहीं आपको बता दें 31 अक्टूबर को अनीता के परिजन है वो धरने पर बैठे थे। गुलामुद्दीन की पत्नी को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। 4 नवंबर को अनीता की सहेली और उसके पति की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। 7 नवंबर को हत्या के आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। 12 नवंबर को गुलामुद्दीन के घर से हथियार बरामद किए गए। 13 नवंबर को पुलिस ने अनीता के शव का पोस्टमार्टम करवाया और 16 नवंबर यानी कि आज के दिन अनीता के बेटे राहुल चौधरी ने आत्मदाह करने की चेतावनी है वो दी है कि परिजनों की आज्ञा के बिना अगर अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके बेटे ने कहा है कि मैं आत्मदाह कर लूँगा। मैं आपको बता दें, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने खीवसर के अंदर चुनाव का प्रचार कर रही थी। इस दौरान भी वहाँ पर अनीता चौधरी के परिजन है वो जाते हैं, हनुमान बेनीवाल से वो लोग मिलते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं और हनुमान बेनीवाल उनको कहते हैं कि हाँ, हम आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश है वो करेंगे। ये